वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व को मथुरा समेत देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विधान है और इसी के साथ ही उन्हें 56 भोग भी अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर को है और इसी दिन ये त्योहार मनाया जाएगा। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:38 तक है। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:13 से शाम 5:49 तक है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर 2:44 तक है। वहीं गाधुली मुहूर्त शाम 5:44 से 6:10 तक है। अब आपको बताते हैं कि अमृतकाल कब है। दोपहर 4 बजे से 5:48 तक। गोवर्धन पर्वत का वर्णन श्री भगवद गीता में देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार का समय था कि इंद्रदेव को अभिमान हो गया, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए एक लीला रची। एक दिन सभी ब्रजवासी पूजा की तैयारी कर रहे थे और भोग के लिए कई तरह के पकवान बना रहे थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि ये सभी ब्रजवासी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने माता से पूछा कि इंद्रदेव की पूजा किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंद्रदेव की वर्षा से खूब पैदावार होती है। प्रभु ने कहा कि वर्षा करना इंद्रदेव का कर्तव्य है। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी गाय चरती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव को क्रोध आया और बारिश शुरू कर दी, जिसकी वजह से इंद्रदेव प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से ही गोवर्धन की पूजा की जाती है और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस दिन पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये